दादी माँ का जादुई दो लहंगा। रोशनी और परी नाम के दो बहनें एक नंदपुर नाम के गांव में रहती थी। रोशनी बड़ी बहन और परी छोटी बहन थी। उनके माता पिता के गुजरने के बाद छोटी बहन का पूरा जिम्मेदारी बड़ी बहन के सर पर आ जाते हैं। रोशनी मेहनती लड़की थी। वो अपने और अपनी छोटी बहन का पालन पोषण के लिए एक सेठ के घर में काम करने जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरता गया और परी बड़ी हो रही थी और दो बहनों का खर्च भी बढ़ रही थी। रोशनी जिस सेठ के घर में काम करने जाया करती थी वे सेठ गांव का सबसे बड़ा सेठ था। उसका बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस चलता था। वो सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। जल्दी रोशनी को पैसे भी नहीं देता और काम करवाते रहता। एक दिन बहुत बड़ा शहर से एक अमीर आदमी सेठ के घर में आता है। उसके पास एक सोने का बहुत ही सुंदर और कीमती सैंडल था जो बेचने आया था। सेठ के साथ रोशनी खड़ी थी। तभी सेठ कहता है, अरे ओ रोशनी, ये लो सैंडल, कबर्ड में संभाल कर रख दो। रोशनी सैंडल को संभाल के रख देती है। रोशनी के सैंडल रखने से पहले ही उस कमरे में सेठ का एक नौकर था जो सैंडल चुराकर खिड़की से बाहर भाग जाता है। जब अमीर आदमी जाने लगता है तो अपना सैंडल लाने को बोलता है। सेठ, अब सैंडल लाओ और चलो, हम जिस काम के लिए आए थे वो कर लेते हैं। हाँ चलो। इधर सुनो रोशनी, कल जो मैंने सैंडल रखने दिया था वो सैंडल लेते आओ। रोशनी सैंडल लेने जाती है लेकिन देखती है कि उसमें सैंडल नहीं है। वो सेठ से बताती है, सेठ जी, कबर्ड में सैंडल नहीं है। चलो तो देखे कहाँ सैंडल चोरी हुआ है। सेठ जब अंदर जाता है तो सच में सैंडल वहाँ नहीं था। सेठ गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रोशनी सच बोलो, तुमने सैंडल चुरा के कहाँ रखी हो? सच बोलो, नहीं तो पुलिस आएगी, वही तुमसे पूछेगी। नहीं सेठ जी, मैंने नहीं रखा, मैं यही ला के रखी थी। सच में मैंने नहीं लिया। अब तुम ऐसे नहीं बताओगी, कल तक तेरे पास टाइम है, सैंडल चाहिए मुझे। रोशनी वहाँ से घर आती है और परी को सब कुछ बताती है। रोशनी और परी रात में एक नाव पर बैठ के गांव से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बहुत तेज तूफान आती है और दोनों बहन का नाव तूफान के कारण एक घना जंगल के पास जा रुकता है। रोशनी और परी देखती है तो रोशनी कहती है, अरे ये कौन सा जगह है? इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा। दीदी, लगता है हम कहीं दूसरे जगह पर आ गए हैं। तभी एक बुढ़ी आती है और कहती है, कौन हो तुम दोनों? यहाँ कैसे पहुँची हो? रोशनी सब कुछ बता देती है। तभी बुढ़ी दोनों बहन को दो लहंगा देती है और कहती है, ये लो बच्ची, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है। ये तुम्हारी मदद करेगी और अपने ज़रूरत के सारे इच्छा पूरी कर लेना। लेकिन ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, नहीं तो ये लहंगा गायब हो जाएगा। जी दादी माँ, लेकिन आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? रोशनी और परी के इतना बोलते ही वे बुढ़ी गायब हो जाती है और रोशनी और परी खुद को घर में पाते हैं। रोशनी जादुई लहंगा से एक बहुत सुंदर घर बना लेती है और एक सोने का सैंडल लाती है और सेठ को देने चली जाती है। तभी रोशनी कहती है, सेठ जी, मैंने आपका सोने का सैंडल नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रही हूँ। मुझे माफ कर दो रोशनी, मैं लालच में आ गया था, वह सोने का सैंडल मेरे पास ही है। उस दिन के बाद से दोनों बहन खुशी से रहने लगती है।